नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पीड टेस्ट के बारे में। स्पीड टेस्ट क्या होता है और वेबसाइट की स्पीड को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने जो है 5 वेबसाइट्स जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि 5 वेबसाइट जिसमें कि जीटी मैट्रिक्स मेरा फेवरेट है और काफ़ी सारे लोग जीटी मैट्रिक्स और गूगल का पेज इनसाइट यूज़ करते हैं। साथ ही साथ टूल पिंगडम, अब ट्रेंड्स और पेज टेस्ट, ये काफ़ी कम यूज़ होते हैं लेकिन इसे भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे कैसे आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के पेज की स्पीड को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मेरे क्रोम ब्राउज़र पर और आप अभी देखेंगे ये मेरा पोस्टर जिसे मैंने अभी हाल ही में बनाया है, इसे मैं क्रॉस करता हूँ और मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी ब्लॉग आपने बना हो, ज़रूरी नहीं कि उसकी पेज स्पीड आप 5 या 7 ही रखें। जैसा आपको मालूम होगा कि पेज स्पीड जो है 5 से कम होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ indiatvnews.com का। आपको मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ पे आप खुद अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को मॉनिटर कर पाएंगे, उसके बारे में रिपोर्ट चेक कर पाएंगे कि भाई मेरी वेबसाइट या ब्लॉग का ट्रैफिक कितना है, मतलब मेरी पेज का स्पीड कितना है। तो आप देखेंगे जीटी मैट्रिक्स का जो इंडिया टीवी का जो परफॉर्मेंस आ रहा है वो उस समय आ रहा है 19.4 सेकेंड फुल्ली लोड टाइम और पेज स्पीड स्कोर है 48%। तो मैं आपको खुद की साइट का भी दिखाऊंगा क्योंकि मेरी साइट का भी कोई ख़ास नहीं है और हर साइट अपने अपने हिसाब से अलग अलग जो आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट शो करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अगर खुद से सर्च करना है दोस्तों तो आप वेबसाइट पेज स्पीड को गूगल पे सर्च करेंगे। यहाँ पे आपको developer.google.com का फर्स्ट पे आ रहा है, जीटी मैट्रिक्स सेकंड पे है, वेब पेज टेस्ट थर्ड नंबर एंड देन tools.pingdom.com फोर्थ नंबर पे। ऐसे करते करते काफ़ी सारी साइट्स आ जाएंगे जिसमें से मैंने जो है अपने हिसाब से 5 आपको जो है लिस्ट करके दिखाया है। तो इसमें और भी साइट है जिसको हम जिक्र कर लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जीटी मैट्रिक्स पे। तो आप ये देखिए, इस साइट पे मैंने अपनी साइट को सर्च किया, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को चेक करना चाहा तो 7.7 सेकंड का लोड टाइम दिखा रहा है, 15 MB का पेज साइज है, 91 रिक्वेस्ट एंड वॉइस स्लो 64%, पेज स्पीड स्कोर 0%। अब आप कई लोग पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो आपको मैं बोलूँगा कि इसके लिए आप इस वेबसाइट को अच्छे से विजिट करें, अच्छे से इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 5 साइट्स के मॉनिटरिंग रिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आप देखेंगे मेरी साइट का जो पेज स्पीड लोड टाइम है वो 7.7 सेकंड है, कुछ ज़्यादा खास या इतना अच्छा नहीं है जिसे मैं कहूँ कि यार दैट्स वेरी ब्यूटीफुल और दैट्स ए वेरी बेटर परफॉर्मेंस। तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ दूसरी साइट पे। ये देखिए वेब पेज टेस्ट.org है और हमारे इस टॉप 5 में ये भी जो है एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 पॉइंट से लेकर के 17 सेकंड यानी कि 17.05 सेकंड इतना मैक्सिमम लोड टाइम ले रहा है ये खुलने का। इसकी एक अलग रिपोर्ट है। अगर हम पिंगडम की बात करें तो tools.pingdom हमें जो पेज स्पीड का लोड टाइम बताता है वो बताता है 2.4 सेकंड का लोड टाइम है और 106 रिक्वेस्ट है, 16 MB पेज साइज है, परफॉर्मेंस है इसका 69। तो दोस्तों एक बात तो मालूम चल गई कि भाई हमारा जो पेज साइज है वो कहीं ना कहीं 15 MB या 16 MB के बराबर ही है और जो लोड टाइम है वो शायद वेरिएबल हो सकता है, मतलब वेराई कर सकता है, लेकिन जो पेज साइज है वो बिल्कुल एग्जिस्ट सेम है, यानी कि 15 MB 16 MB के आसपास। अब चलते हैं अप ट्रेंड पर और अप ट्रेंड भी हमारे टॉप 5 में एक है, यानी कि लब से लास्ट वाला। तो इसका जो गूगल पेज स्पीड स्कोर है वो 42 है। लोकेशन हमने एम्स्टर्डम दूसरी कंट्री है वहाँ का लोकेशन चूज़ किया। 5.1 सेकंड का लोड टाइम, यानी कि अगर किसी की साइट अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, फिर भी जो है उसको 5.1 सेकंड का लोड टाइम शो करेगा। और जो साइज़ है उसका यानी 17 MB 518 टोटल इसने केबी पे शो कर दिया है। 96 रिक्वेस्ट है। तो ये भी जो है तकरीबन 15 MB 16 MB 17 MB के आसपास दिखा है। इसका मतलब पेज स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं हमारी हैवी है, तभी जो है हमारी साइट इतनी ज़्यादा स्लो आ रही है। फिर चलते हैं एक और साइट है tools.keycdn.com। तो ये एक एक्स्ट्रा साइट है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है और इसका जो पेज टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट है 2.75 सेकंड है, 15.1 MB साइज। अब आप ये देखिए, ये डेयर बूस्ट एक साइट है, यहाँ पे 59% लोड टाइम है, 14 इश्यूज 12 इम्प्रूवमेंट 71 सेकंड। तो
यहाँ पे जो लोड टाइम है वो है 14.43 सेकंड का ही लोड टाइम है, ठीक है। और 59% का ये है, इसका क्या है, ये 59% को शो कर रहा है 100 में से। लोड टाइम की बात करें तो यहाँ पे 14.43 सेकंड है और 15.89 MB। यानी इस साइट में भी दोस्तों तकरीबन पिंगडम ने जो रिपोर्ट शो की, जो रिपोर्ट गूगल मैट्रिक्स ने मतलब GT मैट्रिक्स ने शो की, 15.89 16 MB। और साथ ही साथ यहाँ पे भी जो है आप देखेंगे पिंगडम में है 16 MB, यहाँ पे है आप ट्रेंड्स में 17 MB। और यहाँ पे क्या हमें बता रहा है कि MB की साइज़ क्या है, जी नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ खास तो शायद नहीं बता रहा है। ओके हाँ 15 MB, यहाँ पे बाइट्स इन 15 MB, यहाँ पे 15 MB, यहाँ पे 15 MB। तो ये 15 MB काफ़ी हद तक बता रहा है हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमने अप ट्रेंड्स का भी चेक कर लिया, यहाँ पे भी 17 MB के करीब दिखा रहा है। और की CDN जिसका जिक्र नहीं किया है हमने, लेकिन इसको भी मैंने ले लिया है, तो यहाँ भी 15 MB शो कर रहा है। अब ये देखिए डेयर बूस्ट, यहाँ पे 15.89 MB। अब चलते हैं developer.google पे, तो यहाँ पे जो स्कोर है 100 में से 33। और डेस्कटॉप पे चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ हद तक सही है 58। और मोबाइल पे चेक करें तो 33। बेटर होना चाहिए 90 से 100 के बीच में, बट ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो MB साइज़ है वो भी जो है 15 MB 341, मतलब 15,341 KB के किलोबाइट में हमारा पेज का डेटा है, पेज का साइज़ है, पेज का जो लोड साइज़ है वो इतना है। और इंडिया टीवी न्यूज़ के बारे में मैंने बताया, तो देखिए यहाँ पे इसका पेज साइज़ तो काफ़ी कम है, यानी कि हमारे कंपैरिजन में हमारा है 15 MB, इसका है 3.98। बट जो लोड टाइम है वो इसका जो है बहुत ही ज़्यादा है, 19.4 सेकेंड। और साथ ही साथ कंपैरिजन करें तो हमारा ये 64% जो है इतना है, और यहाँ पे 0% है। तो लोड टाइम की बात करें तो हमारा 7.7 सेकंड काफ़ी ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी वेबसाइट या ब्लॉग का अगर लोड टाइम कम है तो आप निराश मत हो, काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैं खुद जो है टाइम नहीं निकाल पा रहा अपने ब्लॉग को लेकर के, लेकिन सोचा आपको बताया जाए, ऐसा ना लगे कि भाई आप ये कहो कि भाई खुद के ब्लॉग का ट्रैफिक नहीं है, मतलब खुद के ब्लॉग में इतनी स्पीड नहीं है और आप चले हमें बताने। तो मैंने सोचा ये आपको बताया जाए, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पर, कि भाई इसके बारे में आप बताओ। अभी जैसे मैंने आपको अपने जियो के 4G नेटवर्क से आपको जो लोड खोल के दिखा, तो ये मुश्किल 3 से लेके 5 सेकंड के बीच में ये खुल गया है, इवन फ़ोन पे रिकॉर्ड करते करते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोड टाइम है वो एक हद तक ठीक है, लेकिन हाँ अगर हम गूगल या जितने भी इन पैरामीटर्स की बात करें तो उस हिसाब से ठीक नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये हमारा ब्लॉग है saranshsagar.com, तो यहाँ पे देखिए 73% पेज स्पीड स्कोर है और फुल्ली लोड टाइम कितना आ रहा है 16.3 सेकेंड, और पेज साइज है 1.570 MB। तो देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिखा रहा है मिनिमम रिडायरेक्शन क्या है। इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक नहीं हो रहा। और एक और साइट है, इसे भी चेक करते हैं। यह है ज्ञान सागर 999, यहाँ पे 78% पेज स्पीड स्कोर है, वॉइस स्कोर 73%, फुल्ली लोड टाइम है 11.5 सेकेंड। और जो यहाँ पे कमियाँ बता रहे हैं वो ये है कि अच्छा HTTPS और ये सारी कमियाँ हैं, साथ ही साथ काफ़ी हद तक जो टैग्स हमने डाल रखे हैं वो है। तो मेरा पर्सनली जो मानना है दोस्तों वो ये है कि जिन साइट पे अगर कंटेंट वैल्यूएबल हो तो आपके जो विजिटर्स हैं, जो रीडर्स हैं, वो आएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इसको जो एसईओ कंपैरिजन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता। हाँ मानता हूँ आपकी जो पेज स्पीड की स्कोर है वो 10 से नीचे तो बिल्कुल होनी चाहिए, और जो ये 16.3 सेकेंड है और ये जो 11.5 बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन समय की कमी की वजह से मैं अपने इस पर टाइम नहीं दे पा रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप न्यू ब्लॉगर हो या फिर अगर आप पुराने ब्लॉगर भी हो या आपकी साइट पे ट्रैफिक रेगुलर आ भी रहा है तो आप इस पे ज़रूर ध्यान दे लें। और साथ ही साथ पेज साइज, लोड टाइम और जो रिस्पॉन्सिवनेस है उस पर। अच्छा कई बार क्या होता है कि आपकी जो पेज की जो स्पीड होती है वो यहाँ पे ज़्यादा शो करती है, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप कहीं पे भी खोला जाए तो वहाँ पे आपको बड़ी तेज़ी से बड़ी जल्दी खोल के दे देता है। लेकिन कई लोगों की साइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती। तो अगर हम इस साइट की बात करें
साथ ही साथ इस साइट की बात करें और अपने सारांश सागर की बात करें तो हम आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं, वो ये है कि साइट का तेज़ खुलना ये मैटर तो करता है, लेकिन साथ साथ साइट का रिस्पॉन्सिव होना ये काफ़ी हद तक मैटर करता है। अगर आपकी साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, साइट समझ में ही नहीं आ रही कि साइट क्या बना दिया है, मतलब कहाँ पे हेडर कहाँ पे फुटर, तो फिर हो सकता है आपके रीडर्स बैकआउट कर जाए, बाउंस बैक हो जाए, तो बाउंस रेट आपका बढ़ सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये blogs.saranshsagar.com है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस है और एक एक चीज़ जो है यूज़र फ्रेंडली है, आपका लेआउट है, मेन्यूज़ है। CM ज्ञान सागर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो है एक रिस्पॉन्सिवनेस है जो कि यूज़र को काफ़ी हद तक एक स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। यह है saranshsagar.com। तो मेरा आप लोगों को सजेशन और मेरा आपको जो है मेरा एक्सपीरियंस है, आपको मैं यही कहूँगा कि पेज स्पीड मैटर करे या ना करे, लेकिन पेज जो आपकी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, मतलब कि वो रिस्पॉन्सिव बिल्कुल होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिव अगर साइट नहीं हुआ तो आपके साइट पे इतना ट्रैफिक नहीं आएगा या आपकी साइट गूगल पे पिछड़ जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरी साइट पे अभी ट्रैफिक इतना हद तक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिस पे हमारी साइट रैंक कर रही है। जैसे आपने देखा कन्या लगन फल PDF हमने सर्च किया तो टॉप पे रैंक कर रही है, पोजीशन इसका ये है। तो गूगल ये भी देखता है कि भाई आपकी साइट SSL सर्टिफाइड है कि नहीं है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, और वैल्यूएबल कंटेंट है या नहीं है। अगर आपकी साइट पे कंटेंट अच्छे हैं, आपकी साइट यूज़र फ्रेंडली है, आपकी साइट पे जो कंटेंट जिस तरीके से आप परफॉर्म करो, पेश करो वो अच्छा है, तो लोड टाइम इतना मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि लोड टाइम कम करने के लिए आप जितनी भी इन चीज़ें हैं यहाँ पे जो रेड कलर में शो कर रहा है, आप इन्हें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि क्या क्या कमी है। जैसे कि आपकी साइट पे जो भी इमेजेस है उसको कंप्रेस करना, जो आपकी CSS फाइल्स हैं वो जो इनलाइन है या जो एक्सटर्नल है उसे आप एक ही में यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें। और जावास्क्रिप्ट के जो कोड्स हैं उसको भी जो तरीके से, जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बता देगा कि उसको मिनिफाई करना है, तमाम चीज़ें जिसको आप गूगल पे नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ें पता करनी तो आपको आने वाले वीडियो पे मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। नए दर्शकों से आग्रह है कि अगर उन्हें ये कंटेंट पसंद आए तो कम से कम वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, या फिर मेल या मैसेंजर पर ज़रूर बताएं कि वो ये जो टॉपिक है, जो वीडियो है, उन्हें पसंद आया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।